मुझे भी आश्चर्य होता है अपने साथ हुई घटना का। मेरी नानी मुझको गोद में ली थी और मेरी माँ मेरी नानी के पीछे थी। मेरी नानी के दोनों हाथ, बाएं हाथ पर उन्होंने मुझे लिया था और दाहिने हाथ से कजरौटा उनके हाथ में था। हमारे गांव में जब जन्मतुआ बच्चे जो होते हैं उनको जब कहीं ले जाया जाता है तो कजरौटा वो होते हैं जिसमें काजल रखा जाता है, उनको कजरौटा कहते हैं। कजरौटा लोहे का होता है। तो बुरी शक्तियों से बचाने के लिए औरतें जब बच्चों को, वो शिशु को जब बाहर ले जाती हैं तो हाथ में कजरौटा ले लेती हैं। तो मेरी नानी ने मुझे बाएं हाथ पर लिया था और दाएं और सिर के तरफ उनका दाहिना हाथ था और दाहिने हाथ में कजरौटा था। पीछे पीछे मेरी माँ थी और मैं ये सब देख रहा था। मेरी उम्र 6 महीने की रही और ये देहात के लोग जानते होंगे, शहर के भी लोग जानते होंगे। जो लोग बहुत एडवांस है वो लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन अधिकतर लोग जानते होंगे। बच्चों को चौरदंता रोग होता है। जब शिशु जो होते हैं, दांत निकलने के पहले उनका पेट झरने लगता है, बार बार दस्त होता है, दूध नहीं पीते हैं, तो लोग कहते हैं चौरदंता हो गया। तो चौरदंता के लिए हमारे गांव में गाय के गोबर का जो उपला होता है या गाय के गोबर का जो कंडी होता है, उसको जलने के बाद जो राख निकलता है, गाय बैल यानी गाय के प्रजाति का जो वो गाय बछड़ा बैल, उनका जो गोबर होता है, उनसे जो कंडी बनती है, उस कंडी को वो राख को ले करके चुटकी में, ऐसे चुटकी में राख ले करके और उसको अंगूठा को मुंह में डाल के वो दबाया जाता है। वो दबाने से बहुत दर्द होता है, कभी कभी खून भी निकल जाता है शिशु को, और वही उपचार है। और हमारे गांव में या हमारे लोगों में और उपचार नहीं होता था, क्योंकि गांव देहात में था। वहाँ से डॉक्टर अस्पताल या डॉक्टर के पास जाना तो बहुत बड़ी बात थी। यही सब उपचार था। तो मैं नानी के गोद में था और मैं सब कुछ देख रहा था। जैसे हवाई जहाज पर बैठ के नीचे कोई देखा है या बादल पर से कोई देखा है तो उसको दिखाई देगा, दूर दूर तक खेत मैदान घर सब दिखाई देगा। मुझे वैसे ही खेत घर मैदान, जो गांव थे, कई गांव, अपने नाना का गांव और बगल के गांव, 2-4 गांव सब दिखाई दे रहे थे। तो और नानी मेरी, वो मेरे नाना के घर से जिस घर जाना था, वो दोनों एक ही गांव है लेकिन अलग अलग है। दोनों गांव के बीच में लगभग 300 मीटर की दूरी होगी, 200 से 300 मीटर की दूरी होगी। तो नानी मुझे ले जा रही हैं, मैं समझ रहा हूँ कि मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। मैं कैसे समझ रहा हूँ कि मुझे कहाँ ले जा रही हैं, किसके वहाँ ले जा रही हैं, मैं कहाँ पर हूँ। तो मैं ये सब समझ रहा हूँ कि ये मेरे नाना का खेत है, ये मेरा ननिहाल का घर है, ये मुझे जहाँ ले जा रही हैं वो बौली है। बौली कहते हैं उसको। बौली के दक्षिण तरफ घर बना हुआ, दक्षिण पूर्व पश्चिम घर बना है, लोगों का गांव बसा है छोटा सा। उसमें जो दक्षिण पश्चिम का जो सबसे पहला घर था, उसी घर में मेरी नानी मुझे ले जा रही थी। मैं पहले से मुझे पता था कि उसी घर में ले जा रही है और मेरा चौदंता दबाया जाएगा। और मैं चिल्ला रहा था, रो रहा था। वहाँ जाने के पहले ही मैं चिल्ला रहा था, रो रहा था। अब मैं सब
मैं अपने आप को चिल्लाते हुए देख रहा था कि मैं चिल्ला रहा हूँ, नानी मुझे लेके जा रही हैं। और जब उसके घर पहुंची तो उसे नानी ने उसको अपने गोद में लिया था और उसने राख लिया और मेरा मुंह खोल करके उसने दबाया, मैं चिल्लाता रह गया। इतना ही याद है, उसके बाद फिर हम लौटने की बात याद नहीं। लेकिन जब जा रहे थे रास्ते में तो सब कुछ याद था। उसके पहले यानी आधे रास्ते में जब पहुँचे तब से याद है, लेकिन उसके पहले का कुछ याद नहीं है, उसके बाद का कुछ नहीं याद। इतना याद है कि नानी जो है बौली के गांव ले जा रही है, बाएं तरफ मेरे नाना का खेत है और मेरे नाना का घर है। किस लिए ले जा रही, कहाँ ले जा रही, मेरी माँ भी साथ है। तो ये जब मैं सोचता हूँ, अब जब मैं इस बात को सोचता हूँ तो मेरी समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे हुआ। 6 महीने की मेरी, मैं कैसे जानता था कि मेरे नाना का खेत है, मैं कैसे जानता था कि मैं कहाँ से देख रहा था कि नानी मुझे ले जा रही, कहाँ ले जा रही, क्या होगा। तो ये मेरे जीवन का ये अनुभव है, और उस अनुभव के पीछे जो ज्ञान है, जो छिपा हुआ रहस्य है, जो संदेश है, वो मैंने जो समझा है वो मैं बता रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि जन्म के समय और मृत्यु के समय या जीवन में तमाम सुख आते हैं, तमाम दुख आते हैं, वो कम याद रहते हैं। लेकिन जन्म के समय यानी जब मस्तिष्क एकदम साफ होता है, उस पर कोई अभी दुनिया का प्रपंच नहीं होता है, या मरने के समय जब आदमी अपने जान को बचाने वाली स्थिति आती है, तो उस वक्त भी सब कुछ भूल जाता, सिर्फ अकेला जो परेशानी में होता, जिसके जान पर बनी रहती है, वो अकेला होता। उस समय वह न तो कोई धर्म होता है, न तो कोई जाति होती है, न तो कोई अपना होता, सिर्फ ये होता है कि मुझे मारा जा रहा, मेरी जान, अपनी जान के अलावा कुछ भी याद नहीं रहता। ये मेरा अनुभव है, और यही मैंने तमाम ये जो पूर्व जन्म के जो वृतांत बताते हैं, उसको अनेकों बार सुनने के बाद मुझे यही ये पता चला, या ये समझ में आया, या जो जितनी घटनाओं को मैंने सुना उसमें यही उन्हीं लोगों को अपना जन्म याद रहता है, यानी पुनर्जन्म याद रहता है, जिनके साथ कोई दुर्घटना हुई रहती, दुर्घटना में मरे रहते। जैसे किसी ने किसी को मार दिया हो, हत्या कर दिया हो, एक्सीडेंट हो गया हो, पानी में डूब रहे हो, तो ऐसी जो है वह मृत्यु जो होती है, तो वो जन्म के बाद याद रहता है। वही दुख जो सबसे बड़ा दुख होता है, और वो जो मैं बता रहा हूँ, मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ कि मृत्यु के समय सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ अपनी रक्षा, अपना जीवन ही याद रहता है। उस समय जो होता है वो सब याद रहता है। और जन्म के समय जब आदमी जन्म लेता है तो एकदम साफ मस्तिष्क होता है, उसमें जो उस समय जो उसके साथ होता है वह याद रहता है। तो ये जब मैं विचार करते करते ये तमाम पूर्व जन्म के वृतांत को सुनते सुनते मेरा यह निष्कर्ष निकला कि जो पीड़ा है, मृत्यु के समय की पीड़ा जिसको होती है, उसी को पुनर्जन्म याद होता है, या वही लोग भूत प्रेत बनते हैं। सब लोग नहीं, जो सामान्य मृत्यु मरते हैं और वो यह समझ के मरते हैं कि हाँ ये अब शरीर छूट रहा, वो उनके साथ वो पुनर्जन्म वाली बात या याद रहने वाली बात नहीं रहती, क्योंकि वो पीड़ा उनको, मृत्यु की पीड़ा वह पीड़ा नहीं होती है जो दुर्घटना में, एक्सीडेंट में, या जो पीड़ा दे करके जो मृत्यु होती है। अब दूसरी घटना मैं अपने जीवन की बता रहा हूँ। मैं बार बार ये सोचता था कि
हाँ, एक बात और बता दें कि मैं अपने उम्र के सभी बच्चों से अलग थलग था। मेरे कोई दोस्त नहीं थे। मैं अकेले बैठता था, अकेले रहता था, न तो कोई खेल खेलता था। आज तक मैं कोई एक क्रिकेट वगैरह जो खेल है, बॉल वगैरह का जो खेल है, इसको मैं नहीं समझ पाता हूँ। देख लेता हूँ किसी के सामने कि बॉल को मार रहे हैं, उछल रहा है, लोग दौड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, इतना ही मैं समझता हूँ। उसके चौका है, छक्का है, इतना ही समझता हूँ, और इससे अधिक मैं उसके बारे में अंदर की बात, खेल का जो नियम है वो मैं नहीं जानता। क्योंकि कभी खेल में ये न तो खेला, न तो ऐसा अवसर मिला, न तो उसमें कभी दोस्त मित्र भी नहीं बन पाए, क्योंकि जो है वह मैं एकांकी था, अकेले रहता था। अवसर मिलता था तो मंदिर में जाता था, अकेले मंदिर में बैठता था और भगवान से बात करता था। तो मैं बार बार मैं सोचता था कि मेरा जन्म जब हुआ तो मैं वो किसको देख रहा था। तो मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरा जन्म जब हुआ था तो उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी। तो माँ ने बताया कि जब यानी मेरे जन्म के बारे में बताया कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो हम लोग इस घर में नहीं रहते थे, दूसरे घर में रहते थे। वो उस घर में अब हम लोग नहीं रहते, वो गांव के बीच में घर था, वहाँ हम लोग रहते थे। और मेरे जन्म के समय जो परिस्थिति में जो देखा था, जो बताया था, वो कहीं वो जो तुम बता रहे हो तुम्हारा अपना जन्म का सिचुएशन तुम बता रहे हो। क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे बाद तुम्हारी बहनें 2 वर्ष और 2.5 वर्ष के अंतर पर 2 बहनें हुई थी पुराने वाले घर में। तो जहाँ तुम जो सिचुएशन बता रहे हो वहाँ उनका जन्म नहीं होता, वो दूसरे सिचुएशन में जन्म हुआ था। तो मैंने यह देखा कि जन्म हो रहा है, फला जगह पर मेरी माँ है, जन्म हो रहा है। मेरा जन्म हो रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन जन्म हो रहा है, मैं वहाँ से अलग हूँ और मैं देख रहा हूँ। मैं किसी शरीर में से देख रहा हूँ कि हवा में से देख रहा हूँ, कहाँ से देख रहा हूँ ये नहीं जो है मुझे याद है। लेकिन मुझे लगता था कि मैं अलग शरीर हूँ और मैं जहाँ मेरा जन्म हो रहा था वहाँ से मैं दूर था। तो जन्म होते तो मैंने देखा, जन्म होने के बाद कुछ भी याद नहीं, और उसके पहले का भी याद नहीं। तो मेरा यह इस पर भी मैंने विचार किया कि जन्म के समय भी पीड़ा होती है, जन्म देने वाली माँ को भी पीड़ा होती है, जो जन्म लेता है बच्चा उसको भी पीड़ा होती है। तो वह पीड़ा वो भी याद रहता है। तो वो जो याद रहता है, तो जब दोबारा वो जन्म लेता है तो वो उन परिस्थितियों को देखता है। सबको याद नहीं रहता है, मुझे याद है। हो सकता है अन्य लोगों को भी याद हो, लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से वो लोग ना बताते हों। लेकिन मेरी माँ ने जब जो बताया उसके अनुसार वो मैं ही था जो मेरा जन्म हुआ। और जो दूसरी घटना जो नानी वाली, नाना के खेत वाली, जब मेरा जन्म हो रहा था, मैं सिर्फ 6 महीने का था, तो मुझे कैसे पता था कि ये नाना का खेत है, मुझे कैसे पता था कि ये नाना का घर है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे पीछे कौन है, मैं किसके गोद में हूँ। मुझे दिशा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब दिशा का ज्ञान था। यानी या तो मेरा वह पिछले जन्म में भी मेरे साथ ऐसा हुआ हो, और वो मैं जानता था कि ऐसे ही होगा, और या तो मेरी माँ के साथ ऐसा हुआ हो, वो जब छोटी रही हो तो उसको लोग ले गए हो वो चौदंता दबवाने के लिए, तो वह माँ के यादाश्त मेरे अंदर आया। लेकिन है तो कुछ जरूर, अभी अच्छी तरीके से मैं इसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ, रोज़ प्रयास करता हूँ। जब मैं संध्या करता हूँ तो संध्या करने के समय जब मैं ध्यान लगाता हूँ तो सिर्फ मेरा एक ही
वो होता है कि मैं अपने जन्म के कारण को समझूं, और जो जन्म हुआ था और उसके पहले क्या था, उसके बाद क्या था, ये जानने का प्रयास मैं करता हूँ। तो मेरा जो निष्कर्ष है आज का, कि जो पुनर्जन्म तो होता है, अवश्य होता है, इसका जिसका एक बार जन्म हो चुका होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका जन्म पहली बार होता है। वो बताना बड़ा विस्तृत हो जाएगा, वो इसमें इस ये विचार में नहीं बता मिलेगा, यही बड़ा हो जा रहा है। लेकिन अब इससे छोटा से भी समझ में नहीं आएगा कि जो निष्कर्ष है वो यही है कि पीड़ा ही, सुख नहीं याद रहता है। जो जीवन में और प्रपंच है वो याद कम ही रहते हैं, लेकिन जो जन्म के समय की पीड़ा और मृत्यु के समय की पीड़ा, ये दोनों याद रहता है। और यह अगर कई जन्म का खुल जाए तो पिछले कई जन्म में आदमी अपने को जान और समझ सकता है। ये